इसमें आपका स्वागत है। आज हमारे साथ समाज सेवक रवीश भारद्वाज जी हमारे साथ हैं, जुड़े हुए हैं और आप इनसे हम बात करते हैं। जी रवीश जी बताएं। नमस्कार। सबसे पहले समाचार निर्देश का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई राजेश कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। और आज मैं सबसे पहले जो हमारे देश के अमर शहीद पंडित चंद्रशेखर आजाद जी का जन्मोत्सव है, की सभी देशवासियों को बधाइयाँ देना चाहता हूँ। और राजेश जी से आग्रह है, आप शुरुआत कीजिए, क्या आप जानकारी देना चाहते हैं? जी आप रवीश जी बताएं कि समाज में आप किस तरह से सेवा कर रहे हैं। जी, जो भी लोकल मुद्दे होते हैं, स्थानीय जो मुद्दे होते हैं, किसी भी प्रकार का प्रशासनिक है, चाहे सरकार के द्वारा दिल्ली सरकार से है या केंद्र सरकार से किसी प्रकार की अगर क्षेत्रवासियों को समस्या होती है तो मैं और मेरी टीम तत्पर रहती है। और पत्रकार मित्रों की सहायता से हम अपनी आवाज़ को बड़े नेताओं तक, उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और यदि कभी किसी गरीब परिवार को या किसी कोई बीमार है या किसी पशु को गौ माता के लिए हम काम करते हैं, हमारी एम्बुलेंस है, किसी भी प्रकार की कुछ समस्या होती है और अगर हमारी बीच में होती है तो हम उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। जी रवीश जी ये बताएं, पहले आप अपने बारे में बताएं कि आप ये समाज सेवा कब से कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं और इसमें योगदान क्या है। आप किसी पार्टी से जुड़े हैं? मैं सभी पार्टियों से जुड़ा हुआ हूँ और जिससे जो काम करता है, चाहे वो आम आदमी पार्टी से, कांग्रेस से, चाहे भाजपा है, उस पार्टी के नेता से संपर्क करके उस काम को पूरा करने का प्रयास करते हैं। और मैं समाज सेवा लगभग जो है एक्टिव तौर पर तो कह सकते हैं कि मैं 2014-15 से एक्टिव हूँ, लेकिन बचपन से ही एक अपने जिज्ञासा रही है समाज के प्रति कुछ करने की, कुछ करके दिखाने की, अपने देश के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने लोगों के प्रति मैं लगभग 15 साल से लगा हुआ हूँ, स्कूल टाइम से। आप अपने पिताजी के बारे में कुछ कह सकते हैं कि आपके पिताजी समाज में क्या योगदान देते थे? मेरे पिताजी एक बड़े ही सामाजिक आदमी थे, रामदास कॉलेज से प्रेसिडेंट थे और उन्होंने शिक्षा के लिए कुछ कदम उठाए, जैसे गरीब बच्चों के लिए स्कूल की स्थापना करी और गरीब लोगों के रहने के लिए उनको, हर गरीब आदमी को मकान मिले, सस्ते से सस्ता उनको सुविधाएँ मिले, उसके लिए उन्होंने प्रयास करे हैं और उसी मसाल को लेकर हमारे तक रहा। जी और कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, ये सीमा हैदर के मुद्दे में बोलना चाहता हूँ। 2-3 दिन से कितना अभद्र व्यवहार किया गया है, निर्वस्त्र करके उनको सबको भरवाया जा रहा है, कितने लोगों की वहाँ पे हत्या हो रही है जो निर्दोष है। और मैं प्रार्थना करता हूँ सरकारों से, अधिकारियों से, जो वहाँ पे स्थानीय है, वो इस चीज़ को संज्ञान में लें और जितनी जल्दी हो सके, जितनी ताकत से हो सके इसका समाधान करें, वरना पूरे देश का माहौल बिगड़ रहा है। मैं दिल्ली के नरेला विधानसभा के छोटे से गांव में बैठा हुआ हूँ, मणिपुर दूसरे कोने पे है, मैं दूसरे कोने पे हूँ। अगर यहाँ पे भी हम क्रोधित हैं उसी विषय को लेकर तो देश में इसका मतलब कितना माहौल खराब हो रहा होगा। और अगर इसका जल्द से जल्द इसकी रोकथाम नहीं होती है तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। ये मेरी सरकार को चेतावनी है। आपने अभी मुद्दा उठाया सीमा हैदर के लिए। अभी सीमा हैदर अपने 4 बच्चों को लेकर इंडिया आई है, पाकिस्तान से इंडिया आई है, तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? ये फालतू की बकवासों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, ये बेकार की बातें हैं, ये हर गली में होती है ड्रामे में। अरे वो गलत तरीके से आई, उसको भगाओ देश से, क्या मजबूरी है हमारी? ऐसे एक औरत जो 4 बच्चों के साथ आ सकती है, इसका मतलब आतंकवादियों के लिए तो जन्नत है भारत, कितनी आसानी से आ जाते होंगे, उनके पास तो पूरा सिस्टम है। जब ये एक औरत ऐसे आ सकती है, ये तो पोल पट्टी खुल गई सिस्टम की सारी की। तो मैं आपके माध्यम से ये आवाज़ सरकारों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि अपने सिस्टम से देश तक पहुँच गई और पूरे देश में मीडिया में छाई हुई है खुलेआम। इसको आप अपनी बढ़ाई की बात मान रहे हैं, ये बेइज्जती की बात, शर्मनाक हरकत है ये। उसको भगाना चाहिए, नहीं तो उसको पर कार्रवाई करनी चाहिए। और जिन जिन लोगों को रास्ते में उसकी सहायता करिए है, उनके ऊपर केस दर्ज करें, उनको गिरफ्तार करें, एनकाउंटर करें उनके। ये कोई मजाक है देश? ऐसे कोई भी आ गए यहाँ पे बैठ जाएगा, अगर आस्की करने लग जाएगा, ये तो सारा पाकिस्तान आ गए इंडिया बैठ जाए ऐसे? ये लव स्टोरियों के लिए टाइम थोड़ी ना है, यहाँ पे और बहुत बड़े बड़े विषय हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद रवीश जी, आपने अपना कीमती समय हमारे स्टूडियो को दिया।
इसके लिए बहुत